भई विषम, अब भई विषम, ज्वाल की पुंज बिन गोपाल, बिन भई कुंज बिन गोपाल, बिन भई कुंज, बिन गोपाल, बिन भई कुंज, बिन गोपाल, बिन भई कुंज। ये यमुना जी क्यों बह रही हैं? ये पक्षी क्यों चीचहा रहा है? वृथा बहते यमुना खग बोलत, वृथा श्री कृष्ण शरणं मम। करुणा खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे, वृथा कमल फूले हरि गूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास प्रभु को मग जोवत। अखियाँ भई, अखियाँ भई, बरन जो कुंजे बिन गोपाल, बिन भई कुंज, बिन गोपाल, बिन भई कुंजन, बिन गोपाल, बिन भई कुंज, बिन गोपाल, बिन भई कुंजन। रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श। कैसी बातें होती होंगी एकांत में, सांकेतिक भाषा की बातें। कहा वो सुख, और अब उस सुख से जो वंचित है विरह और बढ़ गया। एक बहुत सुंदर रचना है, श्री राधा जी को याद आ रही है लीला। सांकेतिक भाषा, एकांत में लीला। एक दीना श्री राधा मोहन, एक दीना श्री राधा मोहन, पौढ़े होते दो एक ही भौने, पौड़े होते दो एक ही भौने। श्याम कहो आवो मेरी ओर, श्याम कहो आवो मेरी ओर। श्री राधे कहिए नाही न होने, श्री राधे कहिए नाही न होने। निकुंज में पौड़े हैं प्रिया प्रीतम सैया जी पे। भगवान बोले हे किशोरी जू, दूर क्यों पौड़ी हो, निकट आओ। राधा बोली ये ना है सके, क्यों? सांवरी होंगी सांवरे रंग ते, सांवरी होंगी सांवरे रंग में। बावरी बात बताई ये कौने, बावरी बात बताई है कौने। मेरो रंग सामरो है जाएगो। भगवान बोले बावरी भैया कौन ने बताई ये बात कि मेरे रंग से तुम्हारो रंग सामरो है जाएगो? तो ठाकुर जी क्या बोले? यही तो हृदय स्पर्शी बातें हैं। सोने को रंग कसौटी चढ़े, सोने को रंग कसौटी चढ़े। कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। सुनार के पास कसौटी होती है काला पत्थर, सोना रगड़ के देखता है कितना खोट मिला है। भगवान बोले जब कसौटी पे सोना रगड़ो जाए तो सोने को रंग कसौटी पे चढ़े है? सोने पे कसौटी का काला रंग नहीं चढ़ता। तुम्हारो रंग मुंह पे चढ़ेगा, मेरा रंग तुम पे थोड़ी चढ़ेगा।
तो ये सुन के राधा बोली, मेरे ऊपर श्याम सुंदर को रंग नहीं चढ़ेगो? ये सुनते ही प्रेम में चित्त भाव हो गया। सब श्याम सुंदर के रंग में रंगी है, मेरे ऊपर रंग नहीं चढ़ेगो? तो क्या बोली? छैल मन मोहन की छवि में छकी हो छिन, ने कहू न भूलत लगाई प्रेम डोरी है। भनत हो सांची सरल सुभाय भरी, चाह भरी वृंदावन चंद की चकोरी हो। गोकुल में बसत न गोकुल ते काम कछु, गोकुलेश ही की बस गोप की किशोरी हूँ। गोरी देह देख को गोरी ना कहो मोए, गोरी देह देख को गोरी ना कहो मोए। हो तो सराबोर श्याम रंग ही में बोरी हो तो सराबोर श्याम रंग ही में बोरी हो। तो ये लीलाओं की जब स्मृति होती है ताप और अधिक बढ़ जाता है। लगता है कि हमें क्षोभ हो रहा है लीलाओं का स्मरण करके, जबकि इनके द्वारा ब्रज भक्तों के और भाव की भगवान वृद्धि कराते हैं। और ये क्यों कराते हैं? उनके मुख से ऐसे शब्दों को भगवान श्रवण करके सुख पाते हैं। देखिए, स्मृतियां तो अनेक हैं गोपियों की, अनंत लीला है इसके अंदर है। प्रभु का स्वरूप याद आ रहा है, प्रभु की मुस्कान याद आ रही, हंसना याद आ रहा है, ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान याद आ रहा है, और एक एक बात याद आती है, हृदय में क्षोभ बढ़ जाता है। ये कीर्तन मुझे बहुत प्रिय है परमानंद दास जी का। ठाकुर जी अभी छोटे हैं, अभी घुटनों चलवो सीखे, तोतली वाणी बोल रहे हैं, और नंदालय में गोपी आई है, जो हाथ कर दिए ऊंचे। मैया बोली, मेरो लाला तेरी गोदी में आया हुआ चाह रहे, ले जा ना। अच्छा मैया, मैं खिलाए भी ले जाऊं। अब छोटे बालक गोपी गोद में लेके गई बाहर। अब जो बात हुई है, जो लीला हुई है, गोपियों को सुनाई है, और वो उसको परोक्ष में स्मृति हुई है महाराज। यही भाव है। क्या बोली? बाल लीला में किशोर भाव का दर्शन है महाराज, और ये परमानंद दास जी के कीर्तनों की विशेषता है। श्याम ढिठोना मोहिरी माई, श्याम ढिठोना मोहिरी माई, श्याम ढिठोना मोहिरी माई, श्याम ढिठोना मोहिरी माई। अरे श्याम सुंदर छोटे बालक हैं, मेरो अचरा पकड़ के बोले, बाहर खेल में चल। रंचक सकुची उति मेरे जिय, रंजक सकुची उति मेरे जिय, गही अचरा मेरी लाज छुड़ा, गई अचरा मेरी लाज छुड़ा। श्याम डिठोना मोहिरी माँ, श्याम डिठोना मोहिरी माई। मेरो अचला पकड़ लिया, इशारों करके बोले बाहर खिलावी ले चल। में ले गई, और सखी मैंने बाहर जाके पत्ते बिछाए हरे हरे, अपनी ऊपर की ओढ़नी बिछाई, विराजमान कर दिए, और कछु वस्तु खेलवे के लिए धर दी नहीं, वो पत्थर के हो ना पिचेटा, खेलो मछलवे लग जाएंगे, भीतर ले जाऊंगी। सखी मैं तो समझ रही छोटे से बालक है, ये कछु जाने नहीं है। बाल दशा में कछु न जानो, बाल दशा में कछु न जानो, ले निकुंज मोही बातन ला, ले निकुंज वहां ले चल, वहां ले चल। बातन ला। और तोतरी बाणी बोल बोल के निकुंज में ले गए। पत्र बिछाई तहां बैठारी, पत्र बिछाई कहाँ बैठारी, तरु कदम्ब की छाह सुहार,
तरु कदम्ब की छाह सुहारे। श्याम डिठोना मोहिनी माँ, श्याम डिठोना मोहिनी माँ। जमुना किनारे निकुंज में पत्ता बिछाए मैं बैठी लाला बैठे, तभी कहा कियो सखी मोर मोरनी नाच रहे, इशारों करके बुलाया। ऐसो चतुर नंद को ढोटा, ऐसो चतुर नंद को ढोटा। बोली न जाने बरही बुलाई, बोली न जाने बरही बुलाई। नंदालय में तो अच्छी तरह बोल वो भी नहीं जाने, और यहाँ तो ऐसी आवाज लगाई मोरन के यूथ आ गए। मोर मोरनी नाच रहे हैं पंख फैला के, और जब वो पंख फैला के नाचने लगे तो ये छोटे से बालक बड़े बड़े और बड़े होके मेरे दोनों हाथ पकड़ के उठायो और मुंह से बोले तू भी नाच। वह रति केली सुरति जब आवे, वह रति केली सुरति जब आवे। चारों याम समीप बसा, चारों याम समीप बसा। श्याम दिठोना मोही, श्याम डिठोना। भगवान नित्य बालक है, नित्य किशोर, इसलिए सेवा में बालकृष्ण विराजे, तो अभी सेवा क्रम में खंडिता गब रही है, रास के कीर्तन हो रहे हैं रात को वहां सैन में मान के, और मदन मोहन जी विराजे तो बाल लीला के कीर्तन। चार जाम बीत गए और मैया को लगा कि थोड़ा समय निकला, ऐसा सुख दिया ठाकुर जी। अपने हरि की प्रीत निरंतर, अपने हरि की प्रीत निरंतर। चली री सखी गोपाल मनाई, चली री सखी गोपाल मनाई। सखी से बोली गोपाल को मना लाएं और कहें कि जैसे किशोर बन गए ना बाजना, ऐसे फिर पधारो। परमानंद स्वामी मन मोहन, परमानंद स्वामी मन मोहन। पहली कथा सब बिसराई, पहली कथा बाल लीलाओं की चर्चा सब भूल गई, वो तो भगवान के माधुर रस में डूब गई। तो ऐसे अनेक लीलाएं गोपियां याद कर रही हैं, और जो जो लीलाएं याद आती हैं उनके हृदय में विरह ताप और अधिक बढ़ जाता है। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। प्रहसि संविदो याधिस्पृश गोहकनो मन शोभयन्ति। अगला 11वां श्लोक अनन्य पूर्वा ऋषि रूपा गोपी गा रही हैं, राजस राजसी भाव वाली गोपियों के उद्गार हैं। देखिए जो तत्सुख सुखित्वम का जो सिद्धांत है उसके दर्शन इस श्लोक में हो रहे हैं। अपने प्रिय के ऊपर जरा सा तृणमात्र भी संकट आ जाए तो असह्य हो जाता है प्रेमी भक्तों को। गोपियां गा रही हैं, चलसियत ब्रजा चारयन पशु
नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणाङ्कुरै सीदति दिना कलिलतां कान्तगच्छति। चलसी यत् यद, जब आप ब्रजाचार्यान पशून चलसी, ब्रज में पशुओं को चराने के हेतु पधारते हैं। गोपी क्या दर्शन कर रही हैं? श्री चरणों का। ते नलिन सुंदरम पदम, आपके चरण कैसे हैं? अति सुकोमल, कमल जैसे कोमल चरणों से, और नंगे चरण पधार रहे हैं। सिल तृणांकुरई, घास कंकरियां अंकुर चुभेंगे, सीदती पीड़ा होगी। एकांत, बस इतना विचार आते ही नह मनः कलिलताम गच्छति, हमारा मन व्याकुल हो जाता है। कलिलताम, हमारे मन से क्लेश की लता लिपट जाती। कितना श्रम आपके चरणों को हो रहा होगा जब आप गौचारण के लिए पधारते हैं। इस श्लोक में अपनी पीड़ा भूल गई, भगवान की पीड़ा का स्मरण हो रहा है। यद ब्रजात पशून चार्यन चलसी, सुबोधनी जी, जब आप गौचारण के लिए पधारते हैं, तत्र चलने नलिनापेक्षयापि सुंदर कोमलं चरण, ऐसी सुकोमल आपके ये चरण कमल, हे नाथ, इन चरणों से आप पधार रहे हैं। तिल तृण अंकुर लग रहे होंगे, तो नंगे चरण क्यों पधार रहे हैं? गोपियों ने कहा इसलिए, भूम्यादीनाम अनुग्रहार्थ न पादुका, भूमि को चरण स्पर्श का सुख मिले इसलिए आपने पादुका धारण नहीं की है। और दूसरा भाव, भूम्यादीनाम अनुग्रहार्थम न पादुका ग्रहणम, दूसरा भाव, पाल्यानाम चरम च न परिधेयम, जिन पशुओं का पालन किया जाता है, जिनको चराया जाता है, जिनको पाला जाता है, उनके चर्म का चरण में कोई धारण नहीं किया जाता, चर्म का कोई पादुका भगवान ने धारण नहीं करी। सूरदास प्रभु नंगे पायन अनुदिन गैया चाहे। अब भूमि तीन प्रकार की है, वने ही त्रिविधा भूमि ही, पर्वत रूपा, अरण्य रूपा, कच्छ रूपा च। पर्वत हैं, यमुना तट के कच्छ कहार हैं, वन है। अब गोपियों के मन में विचार आ रहा है कि गैया जा रही हैं तो उनके पीछे पीछे जाते हैं ना, तो गैया ये देख के थोड़ी जाएंगी यहाँ कांटे हैं यहाँ कंकड़ हैं। बोले गाय नहीं देखती तो आप तो विचार करते होंगे कि यहाँ चढ़ नहीं धरना चाहिए। मन रूपी वृक्ष से क्लेश रूपी लता लिपट जाती है, हमारे मन में क्लेश होता है। कितना श्रम पा रहे हैं आपके श्री चरण। कलिलता, कलिंग क्लेशं लाति इति कलिलः, तस्य भावः कलिलताताम कलिलताम, क्लेश की लता लिपट जाती। लता को आधार चाहिए, बिना आधार के लता नहीं बढ़ती। तो क्लेश किससे लिपट गया है? मन रूपी वृक्ष से। गोपियां कह रही हैं आपके श्री चरणों को बहुत श्रम हो रहा होगा, और आज तो आप ऐसे गए हो कि आने का विचार ही नहीं कर रहे हो। देखो ये जो श्लोक है, इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बहुत सुंदर संवाद मन और गोपियों का कराया है। गोपियों के मन में क्लेश हो रहा है, गोपी बोल रही है और उत्तर मन दे रहा है। गोपी बोली चरणों को श्रम हो रहा होगा, मन बोला क्यों नहीं होगा। फिर गोपी बोली अरे गाय
को तो मार्ग ज्ञान नहीं है, जहाँ कंकड़ हैं कांटे वहाँ चली जाती हैं, लेकिन भगवान उस जगह थोड़ी जाते होंगे। तो मन ने कहा उनको गायों के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। संवाद होते होते मन ने कहा कि गोपियाँ तो जीभ से बोल रही हैं, ये चरण तो मन में विराजते हैं ना, इनकी पीड़ा को तो मन जानता है, तुम यहाँ बोलती रहो, मैं तो चला कृष्ण के पास। और मन उनका पहुंच गया भगवान के श्री चरणों में। इस तरह से गोपियाँ भगवान वन पधारे हैं उस लीला का स्मरण कर रही हैं, और अगले श्लोक में भगवान वन से लौट रहे हैं उस लीला का गान किया है गोपियों ने, जब संध्या का समय हो गया है। दीन परीक्षये नीलकुंतलै वनरोहानम् विभ्रदामृतम् धनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि। दिन परीक्षये अर्थात संध्या का समय, आप वन से लौट रहे हैं। कैसी शोभा है, बिभ्रत, कैसी शोभा धारण कर रखी है आपने। वन से पधारते हो फिर पीछे चले जाते हो, सबको लग रहा है कि गायों को देख रहे हैं, और इस बहाने आप मुड़ मुड़ के दर्शन देते हो। घुंघरारी अलकावली श्याम मुख पर छाई हुई हैं, नील कुंतल ही श्याम केश हैं, आवृतम श्रीमुख ढका हुआ है, और घन रजस्वलम आपके मुखमंडल पर गायों की रज छा गई। ये शोभा है भगवान। बिभ्रत ऐसी शोभा को धारण किए हुए, हे वीर, जब आपके श्रीमुख का हम दर्शन करती हैं, न हमारे मनसी मन में स्मरम यच्छसी, आप मिलन की कामना को और बढ़ा देते हो, हमारे अंदर और प्रेम की वृद्धि कर देते हो। श्री विट्ठलनाथ जी ने टिप्पणी जी में स्वतंत्र लेख में वर्णन किया है कि रज रंजित घुंघरारी अलकावली से आवृत श्रीमुख की शोभा कैसी लगती है कि मानो वन में रात्रि विकासी कमल विकसित हुआ है। सुंदर गोपालम उरवन